हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पा रही क्योंकि बाबू की तबीयत ख़राब है, लेकिन मैंने सोचा कि ब्लॉग तो कंटिन्यू करना ही है क्योंकि आप सबकी कमेंट आ रही थी ब्लॉग डालो। तो अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है? दिखा ये सही है ना, ये दे दे। हाँ यही है उस वो ना, मतलब उसे 3 दिन पहले बुखार आया था, 2 दिन बुखार था उसे, फिर अपने पैकेटामोल वगैरह थी तो बुखार कर गया। फिर इसने 2 दिन से बीच में कुछ नहीं खाया, सिर्फ मेरा दूध पी रहा है और कुछ नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खा रहा, सिर्फ मेरे दूध में 2 दिन से इतना पतला हो गया बहुत ज़्यादा। और आज उसको फिर से बुखार आ गया है और सुबह से खांसी जुकाम और बहुत तेज बुखार है। तो अब मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ उसको। तो चल सभी डॉक्टर के पास लेके जाती, फिर आपसे मिलती, ठीक है? आ जाओ। कोई नहीं, अंदर तो वैसे नहीं चलेगा ये इतना भी। चप्पल निकाली आपने, चप्पल निकाली। ए ए शीनू 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 हाय कर देना। क्या शुरू हो रहा है? 10 हो गया, 10 हो गया। बताओ 11। उस पर वजन करा ना, बाहर घुमा के लेके आओ सब टकले को। यहीं से बाइक पे बैठ कर आम काम हुआ है, पता अभी रो रहा है। यहाँ के कोई भूत है क्या? क्या हुआ? डॉल्फी भी यही आएगी अभी। कितना वजन है मुझे आपका? कम हो गया आपका तो। खुशिया 80। हाँ ओह कितना कम हो गया इसका। कितना था? 43। था कितना? मेरा 47 था जब पहले आप भी तोला था जिम में गए थे हम सर्दी में। सर्दियों के बाद बाबू जब बर्थडे था बाबू का था भाई। कितना है? 49। 50 से नीचे गया। 49 तेरा हाइट के हिसाब से सही है, हाइट के अकॉर्डिंग। हाइट बहुत कम है। कछुआ दिखाऊं? कछुआ दिखाऊं अपने बेटा को? अपने बेटा कछुआ देख। कछुआ दिखाऊं, छोटा सा कछुआ। बताओ ये मैं रखी थी। ये जो शुक्रवार गया है उसी में टीका लगा था, इससे पिछले में है ना? हाँ उसके पहले वाले हाँ इस बार उसका मतलब नहीं होता बुखार। कोई चीज़। अभी हाँ क्या बेटा। दिक्कत है? इसको बुखार आया था। रुक जाओ हाँ हाँ बच्चा चल रही है वहाँ पे तो कर दिया था, बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था। अब घर आके इसको भाप दे रहे हैं। बैठ के सांस लो। अब बाबू सीनू किट्टू ले लेगा जल्दी ले सुना देखो आप कैसे लग रहे हैं इसमें। देख किट्टू आ गया। किट्टू नहीं, देख मैं अब बाबू मैं लूंगी। लेना
सही हो जाएगी। अच्छा लो इसे लो पहले, जब ना चलाएंगे। दवाई पीता ना कुछ खाता ना भाप लेता है, होएगा ठीक कैसे ये? खटका दबा दो सीनू, खटका दबा दो, खटका दबाओ सीनू। ये लो, 1 2 3, 1 2 3 कर दो, ये लो। दवाई वगैरह इसे पिला दी है बड़ी मुश्किल से, ना ये दवाई पीता ना ये कुछ खा पी रहा और ना ही ये बेचारा ठीक। गाइस जब इसकी तबीयत ख़राब होती है ना, पूरा घर ऐसा हो जाता है, मतलब सब परेशान हो जाते हैं, सब एक एक सबको बस इसकी टेंशन रहती है कि कुछ खाया। ये मान लो ये सिर्फ मेरा दूध ही पी रहा है, और मेरे दूध से इसका इतना तो है नहीं कि पूरे दिन 1.5 साल का है पूरे दिन ये रह ले, और कुछ भी नहीं खा रहा और ना दवाई पी रहा। दवाई भी पता नहीं कितनी ज़बरदस्ती से पिलाई है इसे, इतनी ज़बरदस्ती से कि बस हमें पता है। बहुत मुश्किल से इसको दवाई पिलाई है, बहुत मुश्किल से इसको भाप दी है, और अब जाके सोया है। और डॉक्टर ने ये बोला, हाँ डॉक्टर ने बताया नहीं आपको डॉक्टर ने क्या बोला। डॉक्टर ने बोला कि इसको बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि दिक्कत हो, क्योंकि इसको खांसी जुकाम और क्या कहते हैं वो फीवर है, बट अगर ये कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो दिक्कत है। अगर कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो इसको एडमिट करना पड़ जाएगा, क्योंकि जब खाएगा पिएगा नहीं तो दवाई भी नहीं लेगा, क्योंकि दवाई भी नहीं ले रही है। दवाई भी नहीं लेगा तो फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अभिषेक भाई जो यहाँ लगता है, जो यहाँ पे सुई लगती है एडमिट करने के बाद, कैनुला बोलते, क्या बोलते हैं, सुई लगती है उसको बोलते हैं, हाँ कुछ ऐसे बोलते हैं। उसके द्वारा इसको ग्लूकोज चढ़ेगी और सारे जो भी सप्लीमेंट्स दवाई वगैरह सब चीज़ उसके थ्रू इसको दी जाएगी। बट हम सोच रहे हैं, मैं इसको तीसरी सुई लगती है ना, मेरे साथ नहीं देखा जाता, यहाँ तक कि मैं टीका भी नहीं लगवा के जाती, आज तक का रिकॉर्ड है। मैंने इसको क्या इनको भी किसी को भी सुई लगती है मैं देख नहीं सकती, मुझे बहुत डर लगता है, मेरी ना रूह काँप जाती है कि इसको दर्द हो रहा होगा ऐसे वाला। बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं देखा जाता, ना मेरे को सोचा जाता कि इसको सुई लगेगी तो इसको कितना दर्द होगा, तो मैं बहुत बचती हूँ उसको सुई लगवाने से। तो मैंने कहा चाहे मुझे कैसे भी खिलाना पड़े, चाहे मुझे इसको मुंह में ऐसे डालना पड़े, पर मैं इसे खिलाऊंगी और इसको मतलब सुई नहीं लगने दूँगी। तब देखती कोशिश तो मैंने कर रही हूँ, इससे कुछ खाया तो नहीं है वैसे, पर यह मेरा दूध पी लिया इसने थोड़ा, और थोड़ी सी मैंने चाय पिला दी थी है ना, थोड़ा सा दूध पी लिया था मैंने, ज़बरदस्ती इसको पिला दिया था। तो अभी वो पी के दवाई लेके सो गया है। अब सुबह उठेगा तब आपको दिखाऊंगी तबीयत इसकी कैसी है। और अभी रात के 12 बज रहे हैं और अब मैं जा रही सोने, तो सोचा आप सभी को बता दूं। और सुबह है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि सुबह सुबह मंदिर जाऊंगी, सोच रही हूँ 4-5 बजे मंदिर जाऊँ, ठीक है, तो ब्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। तो गाइस गुड मॉर्निंग क्या शाम हो गई है, क्योंकि मैंने सुबह से ब्लॉग ही नहीं बनाया। मैं सुबह से कान्हा मंदिर गई थी, तो सब सो रहे थे, बाबू उठने का डर था कि अगर बाबू उठ जाता तो फिर मैं मंदिर नहीं जा पाती, तो उसमें जल्दी से मंदिर चली गई। और जब से आई हूँ तब से इसी के पीछे लग रही हूँ, कभी कुछ 1 घंटे दोपहर में सोया था तो उस टाइम मैंने वीडियो बना दी। और अब इसकी हालत में बेकार कर रखी है इसने, प्लीज़ पूछो मैं, सारी लिपस्टिक में सना हुआ है। और इसको ये जवे बना के लेके आई हूँ, जो कि मैं इसको, ये मैगी बहुत खाता है, तो इसको जवे बना के लगाई मैगी की तरह। और ये मैगी समझ से इसको खा रहा अपने हाथ से, थोड़े बहुत तो खा, एक दाना डाल रहा, पर कुछ तो खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा है ये। और मेरा व्रत है, लेकिन मैं इसके सामने एक्टिंग कर रही हूँ कि मैं भी खा रही, क्योंकि जब अगर ये अकेला खाएगा ना तो इसको लगेगा मेरा खाना है, तो खाता नहीं है, जो हम खाते हैं वही खाता है ज़बरदस्ती, तो इसीलिए इसके साथ एक्टिंग करनी पड़ रही है। हाँ लो गाइस, मेरा कल भी व्रत था सोमवार का, कल बहुत सारे लोगों का होगा, और आज भी 2 व्रत पड़ गए गाइस। तो आज का तो बिना अन्न का, आज सिर्फ और सिर्फ वो बने क्या, समय की चावल की खीर। तो चलो आई बस खिला दूँ, इसलिए किससे कल दिखाने लायक नहीं हो रही गाइस, बाद में दिखाऊंगी। मेरे को तो मीठा खाने का मन ही नहीं कर रहा, मेरा भी नहीं कर रहा मीठा खाने का मन, पर इस बढ़ के मिठाई खाते हैं। फीका सब भी नहीं खा सकते, फीका क्या खाएगी, फीकी चावल ना। गाइस इसी के साथ मैं करती इस ब्लॉग का एंड, और क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं रही, मैं आपको बताती हूँ क्यों।
बाबू की तबीयत खराब चल रही है, आपको पता ही है। उसके पीछे पूरे दिन इधर से उधर इधर से उधर, वो ना किसी के पास नहीं जाता, मतलब जाता है तो फिर रुकता नहीं है, और फिर नीचे जाते हैं तो मतलब वो रुकता नहीं, बाहर भागता। और यहाँ पे रहता तो यहाँ पर वो किसी न किसी काम में लगा रहता है, और वो मेरे को लगा के रखता है, मम्मा मम्मा मम्मा। अगर मैं 2 मिनट को उससे हट जाऊँ तो मम्मा 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 ना, तो वो मुझे कुछ करने ही दे रहा, मतलब कुछ तबीयत खराब चिड़चिड़े सा हो रहा है, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। उसी पीछे लग जाती है, उसको दवाई, तीनों टाइम की दवाई देना, उसको खिलाना पिलाना सुलाना देखना, फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके पीछे मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा, ना व्लॉग बना पा रही। और जब वो सोता है तभी कुछ कर पाती हूँ मैं, और उस टाइम पे मैं अपनी थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ और वीडियो वगैरह डाल देती हूँ। ये व्लॉग भी मेरा मैं 3 दिन से बना रही हूँ, है ना। शिवरात्रि से पहले स्टार्ट किया था, और फिर सोमवार को, फिर शिवरात्रि, फिर अब मतलब 3 दिन में जाके व्लॉग बना है। मतलब सोचो मुझे, और बार एडिट करने बैठ रही हूँ, बार बाबू कुछ, वो मतलब ना बहुत परेशान हो रहा है गाइस इस वजह से। क्योंकि वो जब नहीं, तो वो ऐसा लड़का है कि वो अपना आप खेलता रहता है, उसे मेरी याद ही नहीं आती थी मम्मा कहाँ है, उसे मम्मा बस खाने के टाइम पे याद आती थी। पर अब 3-4 दिनों से वो बहुत चिड़चिड़ा सा हो रहा है, तो थोड़ा सा उसके पीछे ज़्यादा लगना पड़ रहा है मुझे बस टाइम मिलता है। कुछ तो मेरे 2 दिन से व्रत था ना, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा, कुछ तो मैं वैसे पतली हो गई, कुछ 2 दिन से कुछ नहीं खाया, और ऊपर से बाबू ने मेरा दूध पिया है ना। और मेरे अंदर बहुत कमज़ोरी सी हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को भूख भी नहीं लग रही। मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया था मैंने, व्रत भी 2 दिन था, फिर भी मैंने कल कुछ नहीं खाया, मतलब मुझे भूख ही नहीं लगी। मैंने सुबह उठ के 2-3 पूड़ी खाई थी, उसके बाद से मैंने पूरे दिन, ना मैंने दोपहर को खाना खाया, ना मैंने शाम को रात को खाना खाया, मतलब मुझे भूख ही नहीं लग रही है। मेरा मतलब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ तो टेंशन की वजह से, बाबू की टेंशन की वजह से। तो इसी के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।